नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं एलेक्स परेरा के बारे में, जहां पर क्या एलेक्स परेरा ने मैगोमेड अंकलाएव को एक्सपोज कर दिया कि वो रमजान की फास्टिंग का बस एक एक्सक्यूज बना रहा है, ताकि अगर वो फाइट को हार गया तो वो लेटर ये बोल सके कि रमजान चल रहा था इसलिए वो 100% अपनी फाइट में नहीं दे पाया। तो बेसिकली सीन ये होता है, और ये थोड़ा सा हमें एलेक्स परेरा ने जो रीसेंट वीडियो को डाला है वहां पर भी एंड में दिखता है, जिधर एलेक्स परेरा यूएफसी के स्टाफ के पास पहुंचता है और वहां पर जो स्टाफ मेंबर होता है वो एलेक्स को बोलता है कि उन्होंने बहुत सारे फाइटर्स की मील्स को प्रिपेयर किया है, तो अगर उसे भी कोई मील को प्रिपेयर करना है तो वो उन्हें बता सकता है। अब फास्ट फॉरवर्ड टू मीडिया डे, तो यहां पर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव के बारे में यह बोलता है कि उसे लगता है कि अंकलाएव रमजान का बस एक एक्सक्यूज बना रहा है। जब वो अपने यूएफसी के लंच बॉक्सेस को कलेक्ट करने गया और वहां पर उसने फूड के 2 बैग्स को देखा जिधर मैगोमेड अंकलाएव का नाम लिखा हुआ था और इसके साथ टाइमिंग को भी मेंशन किया था कि कब ये दोनों बैग्स को डिलीवर करना है। एलेक्स का ये भी कहना था कि मैगोमेड अंकलाएव फास्टिंग नहीं कर रहा है, बट वो लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा है ताकि लेटर उसके पास ये एक्सक्यूज हो सके। अब जब भी एलेक्स परेरा ने बोला तो मैं यहां पर देख रहा था कि एलेक्स परेरा को बहुत ज्यादा हेट मिलने लग पड़ा और काफी लोग उसे ये बोल रहे थे कि वो झूठ बोल रहा है। बेशक वहां पर फूड की टाइमिंग जो भी हो, बट ये भी तो हो सकता है कि उस टाइम पर मैगोमेड अंकलाएव बस फूड को कलेक्ट कर रहा है और लेटर खा रहा है और इसके साथ बाकी भी चीजें चल रही थी। बट फिर एंड में हम देखते हैं कि मैगोमेड अंकलाएव खुद ये चीज क्लियर कर देता है कि वो फास्टिंग नहीं कर रहा है। मैगोमेड अंकलाएव का ये कहना था कि पहले वो फास्टिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था, बट अब इस वीक वो फास्टिंग नहीं कर रहा और ये इंपॉर्टेंट है ताकि फाइट के लिए वो अपने वेट को कट कर सके। ऑल्सो अंकलाएव ये भी कहता है कि फाइट के बाद वो डेफिनेटली फिर से फास्टिंग को करने लग पड़ेगा। तो पहले जैसे ये बोला जा रहा था और यूएफसी के काउंटडाउन में हमने अंकलाएव को भी सुना है जिधर वो भी ये चीज को बोल रहा था कि उसे डिसएडवांटेज है कि वो रमजान के मंथ में फाइट कर रहा है। तो अब ये चीज क्लियर हो जाती है कि ऐसी कोई भी डिसएडवांटेज अब मैगोमेड अंकलाएव को नहीं है। एलेक्स परेरा और मैगोमेड अंकलाएव ये दोनों अपना 100% देने वाले हैं फाइट में, तो ऑब्वियसली अब ये फाइट बिल्कुल फेयर है। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों अपना 100% देंगे इस फाइट में, जहां पर ये बोला जा रहा था कि एलेक्स ने नीना ड्रामा के साथ इंटरव्यू किया है तो अब उसे कर्स लग गया है, क्योंकि रिसेंटली हम देखते आ रहे हैं कि नीना ड्रामा के साथ जो भी इंटरव्यू कर रहा है वो फाइट को हार रहा है। तो इसी चीज को लेकर रिसेंटली मैगोमेड अंकलाएव का भी इंटरव्यू निकल चुका है नीना ड्रामा के साथ। तो बेसिकली अब पनौती दोनों जगह लगी है, तो यहां पर भी सब कुछ इवन आउट हो चुका है। अब एलेक्स परेरा की थोड़ी सी और बात करते हैं, जहां पर एलेक्स को लेकर काफी अपडेट्स हैं। मे बी मैं एलेक्स परेरा के ऊपर एक सेपरेट वीडियो को लेके आऊं, बट यहां पर अगर बात करें तो एलेक्स परेरा मीडिया डे में ये चीज को भी रिवील करता है कि जो भी ये बोल रहे थे कि वो मैगोमेड अंकलाएव को डक करता है, वो मैगोमेड अंकलाएव से डरता है और इसीलिए वो फाइट करना नहीं चाहता। तो वो यहां पर रिवील करता है कि यूएफसी 303 जिधर उसने यिरी प्रोहास्का को बीट किया था, तो उसके 49 डेज के बाद यानी कि 2 मंथ भी नहीं हुए थे और उसने हंटर कैम्बल जो फाइट्स को बनाता है उसे कॉल करके ये बोला था कि उसे यूएफसी 305 में चाहिए कि वो मैगोमेड अंकलाएव के साथ फाइट करे। तो इन जस्ट 49 डेज एलेक्स परेरा ने मैगोमेड अंकलाएव की फाइट को मांगा था। तो अब ये चीज बोलना कि एलेक्स परेरा अवॉइड कर रहा था मैगोमेड अंकलाएव को, तो ये बात कंप्लीटली गलत है। ऑल्सो अगर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव को बीट कर देता है तो फिर उसका नेक्स्ट ओपोनेंट कौन हो सकता है? तो यहां पर एलेक्स परेरा 3 फाइटर्स के नाम बोलता है, जिसमें पहला है मिडिल वेट चैंपियन ड्रिकस डु प्लेसी, सेकंड है हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और नंबर 3 है बॉक्सिंग हेवीवेट चैंपियन अलेक्जेंडर यूसेक। अलेक्जेंडर यूसेक इसलिए क्योंकि इंटरव्यू में यूसेक खुद ये बोलता है कि वो एलेक्स परेरा के साथ बॉक्सिंग फाइट करना चाहता है और इसीलिए अब एलेक्स परेरा भी बोल रहा है कि वो भी चाहता है अलेक्जेंडर यूसेक के साथ फाइट करना। बट ऑब्वियसली ये सारी बातें तभी हो सकती हैं अगर एलेक्स परेरा मैगोमेड अंकलाएव को बीट कर दे, बट ये चीज करना इतना भी इजी नहीं होगा। अब इसके बाद मैगोमेड अंकलाएव की भी बात कर लेते हैं, जहां पर उससे ये पूछा जाता है कि क्या वो फाइट में स्ट्राइकिंग करेगा या फिर एलेक्स के साथ रेसलिंग करने वाला है। तो यहां पर अंकलाएव कहता है कि फाइट की स्टार्टिंग में वो आएगा एक स्टैंडिंग फाइट करने के लिए और फिर वो देखेगा कि उसका नेक्स्ट मूव क्या होता है और वहां से फाइट कैसे जाती है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर कपल ऑफ इंटरव्यूज में डैना वाइट से पूछा जाता है हेवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स और इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर ESPN में यहां पर डैना वाइट टॉम एस्पिनल का नाम ही नहीं लेता है, बल्कि वो टॉम एस्पिनल का नाम लेना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। और हम ये सुनते हैं कि एलेक्स परेरा भी पोटेंशियल ओपोनेंट हो सकता है जॉन जोन्स का। बट फिर उसके बाद जब टॉम एस्पिनल की बात आती है तो तब जाकर डैना वाइट को बोलना पड़ता है कि वो डेफिनेटली
जॉन जोन्स की नेक्स्ट फाइट के लिए देख रहा है कि वो टॉम एस्पिनल के साथ फाइट करे। अब दोनों इंटरव्यूज का मैं कंबाइन बता देता हूं, जहां पर डैना व्हाइट जॉन जोन्स का अपडेट देते हुए ये बोलता है कि वो टारगेट कर रहे हैं कि जॉन जोन्स अपना रिटर्न करे समर में। ऑल्सो इसके साथ फिर से जब एलेक्स परेरा का नाम आता है तो थैंक गॉड यहां पर डैना व्हाइट क्लियर कर देता है, जिधर डैना व्हाइट कहता है कि जॉन जोन्स वर्सेस एलेक्स परेरा की फाइट भी एक बहुत बड़ी फाइट है, बट वो जानता है कि अभी सारे फैंस चाहते हैं कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट हो, तो वो अभी इसी फाइट को बुक करवाने का देख रहा है, जहां पर होपफुली ये फाइट समर के मंथ में हो जाए। तो समर का मंथ यानी कि बेसिकली मान के चलो कि इंटरनेशनल फाइट वीक में डैना व्हाइट चाहता है कि जॉन जोन्स अपना रिटर्न करे, जो 28 जून को है और शायद से यहां पर UFC 317 है। You mentioned John Jones. Is he going to fight this summer? Is that the plan? Yeah, the plan is to fight John this summer. Obviously, my goal this year is to make that fight. Your goal is to make which fight, though? Tom Aspinall or somebody else? Aspinall. The fight that everybody wants to see right now is Jones and Aspinall. और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइट वेट फाइटर जस्टिन गेची के बारे में, जहां पर जस्टिन गेची से ये पूछा जाता है कि अगर बाय चांस रफाइल फिजीव स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में ही उसे पॉइंट डाउन करता है स्टैंड करके फाइट करने की, जैसे लास्ट के 10 सेकंड्स में मैक्स ऑलिवे ने किया था, तो क्या वो इस चैलेंज को एक बार फिर से एक्सेप्ट करने वाला है? तो यहां पर जस्टिन गेची कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि पहले के 10 सेकंड्स में हो या फिर लास्ट के 10 सेकंड्स में हो, यह हर कोई जानता है कि अगर उसे किसी ने भी पॉइंट डाउन किया तो वो रेडी हो जाएगा उसी टाइम उसके साथ स्टैंड करके बैंक करने के लिए। ऑल्सो इसके साथ जस्टिन गेची काफी ऑप्टिमिस्टिक चल रहा है, जहां पर जस्टिन गेची का स्टिल एम है कि वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करे, और इसके लिए जस्टिन गेची ये कहता है कि सबसे पहले तो उसे रफाइल फिजीव को बीट करना है, जो ऑब्वियसली एक बहुत टफ ओपोनेंट है, बट अगर वो यहां पर रफाइल फिजीव को काफी इंप्रेसिव वे से बीट कर देता है तो वो डेफिनेटली पुश करने वाला है लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के साथ फाइट को, जहां पर ऑब्वियसली वो इसकी गारंटी नहीं दे सकता, बट वो डेफिनेटली स्टिल चेज कर रहा है कि वो लाइट वेट का चैंपियन बने। अब वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये विन उसे गारंटी करने वाली है कि वो लाइट वेट बेल्ट के लिए फाइट करेगा, बट क्योंकि इस्लाम महाचेव और जस्टिन गेची का सेम मैनेजर है तो डेफिनेटली यहां पर थोड़ी सी तो हेल्प मिलने वाली है जस्टिन गेची को कि वो कुछ ना कुछ करके ये फाइट करवा सकते हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि अगर रफाइल फिजीव को जस्टिन गेची बीट कर देता है तो उसके बाद भी उसे एक और फाइट तो करने पड़ेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो वैसे तो मैं इस चीज के बारे में कल ही बात कर चुका हूं, बट फिर से एक बार बता देता हूं कि UFC 313 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कल सुबह 6:30 बजे लगने वाली है, यानी कि टुमारो मॉर्निंग 6:30 AM ऑनवर्ड्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी। अब ज्यादा कोई बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके मत चलना, क्योंकि यहाँ पर ना तो एलेक्स परेरा और ना ही मैगोमेड अंकलाएव, इन दोनों को ही इंग्लिश बोलना नहीं आती है, तो हम यहाँ पर बेसिकली ट्रांसलेशन को ही सुनने वाले हैं, और बाय चांस अगर बीच में कोई ट्रैश टॉक भी होगी तो क्योंकि वो हमें ट्रांसलेशन की मीडियम से पता लगने वाली है तो इसीलिए फिर उसका ज्यादा कोई इंपैक्ट होगा भी नहीं, तो मैं तो यहाँ पर जरा भी एक्सपेक्टेशन लेके नहीं चला हूं, बट हु नोज ये दोनों के लिए काफी पर्सनल फाइट है। मैगोमेड अंकलाएव ने बहुत ज्यादा ट्रैश टॉक की है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि हमें फेस ऑफ बहुत ज्यादा इंटेंस देखने को मिल जाए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।